क्वेश्चन नंबर 8 के ABCD पार्ट है। आपने सिंपल 4 बिट बाइनरी नंबर्स को जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पे जो है पहली वाली वैल्यू है 1101 मैंने यहाँ पे बुक के ऊपर ही मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। और उसके बाद सेकंड वाले है 0100 सब्ट्रैक्ट करना है सिंपली, जैसे आप जो है जूनियर क्लासेस में करते थे। समहाउ ये उसी तरीके से है। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए जो है वो कुछ रूल्स हैं जिनका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। सब्ट्रैक्शन के लिए अगर आपने ज़ीरो में से अगर ज़ीरो माइनस करे तो आंसर ज़ीरो आता है। 1 में से ज़ीरो माइनस करे तो 1 आएगा, मतलब 1 में से कुछ माइनस ना करे तो 1 आएगा। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो ज़ीरो आएगा। और अगर ज़ीरो में से 1 माइनस करें तो जो नहीं हो सकता, तो इसके लिए आपको जो है इसका आंसर 1 आएगा, लेकिन आपको 1 बोरो करना पड़ेगा। इसके जो है साथ वाले जो है हायर बिट से आपको 1 बोरो करना पड़ेगा। ये मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करूँगी तो आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। अब यहाँ पे आपने इन रूल्स को जो है वो जहन में रखना है। मैंने सब्ट्रैक्शन यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ। आप 1 में से कुछ भी माइनस ना करें, ज़ीरो माइनस करें तो 1 आएगा। 0 में से 0 करें तो 0 ही आएगा। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। और 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो इसका आंसर हमारे पास यहाँ पे आया है 1001। और इस आंसर को आप वापस जो है वो बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे ये 9 आएगा। वो किस तरीके से आएगा, जो आंसर 9 आया है 1001, ये आंसर आया हमारे पास 1001। अब इसमें आपने पहले वाले डिजिट पे 1 लिखना है, उस दूसरे इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है। 2 1 को 2 से 2 को 2 से 4 को 2 से 8। अब जो 1 वाले हैं उनको आप प्लस कर ले। 1 वाला 8 है और 1 वाला 1 है, इन दोनों को ऐड करें तो 9 आंसर आता है। ये मैं डायरेक्ट मेथड बता रही हूँ कि आपने बाइनरी से अगर आपने जो है वो डेसिमल में जाना है तो उसका तरीक़ाकार क्या है कि आप यहाँ पे इस तरीके से बिट्स जो ऑन है उसको आप प्लस कर लेंगे, 8 और 1 तो वो 9 आएगा। नेक्स्ट चलते हैं सब्ट्रैक्शन। 0 छोटी वाली वैल्यू है, 1 बड़ी है, तो छोटी वैल्यू में से जो है 1 माइनस नहीं हो सकता। इसके लिए हमें साथ वाले से 1 बोरो उधार लेना पड़ेगा। खुद ये बेचारा 0 रह जाएगा, इसको 1 0 बना देगा। 1 और 0 1 0 बना देगा। अब 1 0 का मतलब यहाँ पे जो है वो 2 होता है। वो किस तरीके से होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। 1 0 यहाँ पे देखें 2 है, इसको 2 से एलसीएम ले तो 1 0 आता है। मतलब कि 1 0 बाइनरी में 1 0 का जो डेसिमल इक्विवेलेंट है वो 2 है। 1 0 का मतलब जो है बाइनरी में 1 0 कहते हैं, 2 को 1 0 कहते हैं। दोबारा बता देती हूँ, 2 को बाइनरी में 1 0 कहते हैं। अब ये बन गया हमारे पास 1 0। 1 0 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2 मैं लिख नहीं रही हूँ, वैसे 2 होता है। 2 में से 1 गया 1, खुद ये 0 रह गया था, वही मसला फिर दोबारा इधर आ रहा है। अब ये वाला क्या करेगा कि ये खुद जो है ये अब साथ वाले से 1 बोरो लेगा, ठीक है। अब ये जो 0 यहाँ पे जो 0 रह गया था, ये 0 रह गया था क्योंकि इसने अपना 1 साथ वाले को दे दिया था। अब इसको जो है 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, तो हमने ये इसके पास तो कुछ भी नहीं है साथ वाले के पास, उसके साथ वाले के पास 1 है। अब आपने याद रखना है कि हमने इसको 0 बना देना है। ये खुद 0 बन गया बेचारा। और ये जो है इसको आप जो है ये खुद 0 खुद था और 1 इसने अपना दिया तो ये 1 0 बन गया। 1 0 का मतलब क्या होता है, 2 में से ये 1 अपने पास रखेगा और 1 इसको दे देगा। अब ये बन गया है 1 0 का मतलब यहाँ पे क्या होता है, 1 0 ने इसको फिर 2 बना दिया है। 2 में से 1 गया 1 और 1 में से 0 गया, ऊपर 1 और ये 0, तो इधर 1 आ गया और ये 0 में से 0 गया, ये 0 आ गया। दोबारा यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें जो है आपने
जो है 10 का मतलब 2 होता है, 2 में से 1 गया 1, फिर इसने साथ वाले से जो है बोरो लिया तो ये फिर 2 बन गया, 2 में से 1 1, और ये उधर इधर जो है ये इसने ये 2 बना था, इसने 2 में से 1 अपने पास रखा था, 1 इसको दे दिया था, तो ये अब 1 में से 1 गया, यहाँ पे 1 में से 0 गया तो ये 1, और 0 में से 0 0। नेक्स्ट इसको आप उसी तरीके से अगर आपने कन्वर्ट करना है तो ये बाइनरी से डेसिमल में, तो एक्सपेंशन लगा के आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका आंसर जो है वो 7 आएगा। किस तरीके से आएगा, यहाँ पे ये आंसर है, यहाँ पे 0 1 1 0 1 1 पे सेम 1 2 4 8 लिखें, 8 वाला 0 इसको कट कर लें, 4 2 6 7, इसका आंसर जो है वो डेसिमल में 7 आएगा। ये डेसिमल में किसके इक्वल था, 9 के इक्वल था ये, और ये डेसिमल में 7 के इक्वल आएगा। ये आंसर जो है ये 7 के इक्वल आएगा इधर, और इसका आंसर जो था वो डेसिमल में 9 के इक्वल है। आगे ये सब्ट्रैक्शन देखिए, 0 में से 0 गया 0। अब सेम वही केस इधर आ रहा है कि साथ वाले के पास तो 1 नहीं है, अब ये इसको कहेगा कि मुझे 1 दो ताकि मैं इसको जो है फॉरवर्ड करूं, और अब ये ख़ुद बेचारा 0 बन जाएगा इधर, इसको बनाएगा 1 0। 1 0 का मतलब क्या होता है, 2 में से ये 1 अपने पास रखेगा और एक 1 इसको दे देगा, तो 0 ये ख़ुद था और इसका 1 एक इधर आया तो ये यहाँ पे 2 बन गया। अब 2 में से 1 गया 1, ऊपर ये 1 था, 1 में से 1 माइनस किया तो 0, और 0 में से 0 0, तो इसमें खाली 1 2 2 वाला जो है बिट ऑन है, तो इसका आंसर यहाँ पे हमारे पास आएगा 2, डेसिमल में इसका आंसर 2 आएगा। लास्ट वाला जो है इसको देख लेते हैं, डी वाला पार्ट। मैं भी डी वाला पार्ट सॉल्व करने जा रही हूँ। मैंने ये चारों पार्ट A B C D बुक पे सॉल्व कर दिए। 0 में से 0 गया 0, 1 में से 0 गया 1, और 1 में से जो है 1 गया, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 माइनस करें तो 0 आएगा, और 1 में से कुछ भी माइनस ना करें तो 1 आएगा। अब यहाँ पे 1 वाला ऑफ है, 2 और 1 2 4 8 और 8 वाली बिट ऑन है, तो 8 और 2 10, तो ये डेसिमल में जो है ये 10 के इक्वल है। अगर आपसे कहा जाए ये किसके इक्वल है तो ये 10 के इक्वल है। ये जो आंसर आया है 1 0 1 0, बाइनरी से डेसिमल में अगर आप एक्सपेंशन लगा के भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको कर लें, तो ये इसका आंसर जो है वो यहाँ पे 1 0 1 0 आया है। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 8 का कंप्लीट सोल्यूशन जो है मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है।